ये फैसला जैसे सीबीएसई की तरफ से आया, क्या लगता है आपको कि जैसे कई लोगों ने सुना इस फैसले को कि ठीक है अगले साल वापस से मान्यता के लिए अप्लाई कर देंगे, मिल जाएगी मान्यता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इन बड़े स्कूलों का कुछ नहीं हो सकता, क्या कहेंगे आप? जो लोग सोच रहे हैं कि भाई अगले साल वापस मान्यता मिल जाएगी तो उनको नोटिस पढ़ लेना चाहिए। यह पहला स्टेप है कि सीबीएसई बोर्ड ने 9 to 12 की मान्यता रद्द करने के ऊपर कार्रवाई करी है, लेकिन हम अब आशा लगाए हुए बैठे हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने जो कार्रवाई की है वही कार्रवाई पुलिस प्रशासन भी करेगा। सीबीएसई ने और सरकार ने नोटिस दे दिया और सीबीएसई ने तो अपनी मान्यता रद्द कर दी, मतलब साबित कर दिया है सीबीएसई ने, सरकारी संस्था ने, कि यहाँ पे स्कूल की गलती थी। तो अभी तक गैर इरादतन हत्या का और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले उसको प्रसंज्ञान लेके जो एफआईआर दर्ज है उसके अंदर दोषियों को अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? ये स्कूल के ऊपर तो बुलडोजर चलना चाहिए जिसके कारण मील का पत्थर साबित हो। बाकी और संस्थाओं के ऊपर जो बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, व्यापार का केंद्र इसको बना रखा है। हमारी लड़ाई सिस्टम के साथ है, हमारी किसी एक विशेष संस्था के ऊपर नहीं है। बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़ा पक्ष ऐसा था जो ये कहता था कि आप कैसे जीतोगे, इतना बड़ा मैनेजमेंट है, 25 से 30 करोड़ रुपया ये लोग कमाते हैं महीने का। अरे सरकार इनसे, ये सरकार को चलाते हैं, सरकार इनसे नहीं चलती है। तो मैं उन सभी पावर वाले लोगों को कहना चाहती हूँ, चाहे वो इनसाइड हैं चाहे वो आउटसाइड हैं, मैं सबको आपके माध्यम से मैसेज देना चाहती हूँ, पावर माना बहुत कुछ है, बहुत कुछ है पावर, प्रयासों से बड़ी नहीं है पावर। बहुत घमंड में बहुत चूर थे ये बड़ा मैनेजमेंट, और इनके पीछे जो भी लोग हैं जिनकी भी मिली भगत है, घमंड में चूर थे कि हमारा कोई क्या उखाड़ लेगा। लेकिन आम जन का विश्वास तो जीत गया है कि न्याय तो होता है। आखिरकार 60 दिनों के संघर्ष के बाद वो दिन आया जिसकी उम्मीद में हर वो माता पिता बैठे थे जो नीरजा मोदी के खिलाफ एक्शन की उम्मीद लगाए बैठे थे। मेरे साथ संयुक्त अभिभावक संघ के अभिषेक जैन बिट्टू जी मौजूद हैं। सर, इस संघर्ष में आप शुरू से अभी तक साथ बने रहे हैं और आगे भी जो जांच चलेगी उसमें भी साथ बने रहेंगे, लेकिन ये फैसला जैसे सीबीएसई की तरफ से आया, क्या लगता है आपको कि जैसे कई लोगों ने सुना इस फैसले को कि ठीक है अगले साल वापस से मान्यता के लिए अप्लाई कर देंगे, मिल जाएगी मान्यता, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इन बड़े स्कूलों का कुछ नहीं हो सकता, क्या कहेंगे आप? देखो, पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, जो ये लोग सोच रहे हैं कि भाई अगले साल वापस मान्यता मिल जाएगी तो उनको नोटिस पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने जो नोटिस दिया है पूरे 2 सत्र के लिए उन्होंने नोटिस दिया है, 2 सत्र तक तो ये एफिलिएशन के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसके बाद ही अप्लाई कर पाएंगे, और अप्लाई भी तब कर पाएंगे जब सीबीएसई बोर्ड की गाइडलाइन के अनुसार वो अगर स्कूल प्रशासन दिखता है तब जाकर के इनको मान्यता मिलेगी, अन्यथा वो भी निरस्त हो सकती है। जी, लेकिन अब आपको क्या लगता है कि ये जो फैसला आया यहाँ तक रुक जाएगा सफर या आगे और बढ़ेगा? नहीं, देखो, ये फैसला अभी तो रुकने वाला नहीं है, क्योंकि ये केवल इस नीरजा मोदी स्कूल का ही मामला नहीं है, और भी बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है। क्योंकि हमारा जो संकल्प है वो बच्चों की सुरक्षा का संकल्प है और बच्चों को बेहतर भविष्य देने का संकल्प है, और ये संकल्प केवल स्कूल प्रशासन के द्वारा ही उपलब्ध हो सकता है। लेकिन अगर स्कूल प्रशासन के द्वारा इस तरह की लापरवाही देखने को मिलेगी जहाँ पर बच्चों को शिक्षा ना मिल करके उनको आत्महत्या जैसी पाठशाला मिलने लगेगी, तो वो कोई भी बच्चा असुरक्षित नजर अपने आप को समझेगा और अभिभावक भी इससे विचलित होंगे। इन्हीं चीजों को लेकर के हमारा संघर्ष लगातार जारी है और हमेशा जारी रहेगा। यह पहला स्टेप है कि सीबीएसई बोर्ड ने 9 to 12 की मान्यता रद्द करने के ऊपर कार्रवाई करी है, लेकिन हम अब आशा लगाए हुए बैठे हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने जो कार्रवाई की है वही कार्रवाई पुलिस प्रशासन भी करेगा, क्योंकि यहाँ के जो मतलब अब आरोप साबित होता है कि जो हमारे आरोप थे वो कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन के ऊपर गंभीर आरोप है और इसके ऊपर गिरफ्तारी होनी चाहिए। तो पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द इनको गिरफ्तार करेगा दोषियों को। साथ ही सीबीएसई बोर्ड की तर्ज पर आरबीएसई बोर्ड या शिक्षा विभाग इन स्कूल की 1 to 8 क्लास की मान्यता रद्द करेगा, और राजस्थान सरकार ऐसे स्कूल जो बच्चों को मौत की पाठशाला चलाना सिखा रहे हैं उसके ऊपर बुलडोजर जैसी कार्रवाई करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं एक मैसेज जो लोग सोच कर बैठे थे कि अरे भाई इतनी बड़ी दुकान बंद थोड़ी ना होगी, इतने बड़े स्कूल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, सीबीएसई ने सराहनीय कदम उठाया, लेकिन राज्य सरकार क्यों नहीं? देखो, ये बात आपका कहना बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि पिछले 2 महीने से जब से हम संघर्ष कर रहे थे काफी पेरेंट्स बोल रहे थे नीरजा मोदी स्कूल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज उनको इतना करारा जवाब मिला है कि भाई अगर आप में इच्छा शक्ति हो काम करने की, एक जुनून हो, तो मतलब कितना ही बड़ा माफिया क्यों ना हो उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। आपका एक दंड संकल्प होना चाहिए, तब जाकर के इस तरह की कार्रवाई होगी। संयुक्त अभिभावक संघ ने लगातार अभिभावक अमायरा के माता पिता के साथ कंधे से कंधा मिला करके इस संघर्ष को लड़ा है, तब जाकर के ये सीबीएसई बोर्ड का जो निर्णय है वो इस तरह का निर्णय हमें देखने को मिला है, और इसी वजह से हम लोग आज नीरजा मोदी स्कूल के गेट नंबर 6 के ऊपर स्वागत के लिए, सीबीएसई बोर्ड के निर्णय के स्वागत के लिए यहाँ पे खड़े हैं। अमायरा के माता पिता से आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कहना है उनका?
उनका कहना है कि ठीक है ये पहला स्टेप है, लेकिन जो आरोप थे कि जो स्कूल प्रशासन के ऊपर जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि गिरफ्तारी यहाँ पे होना बाकी है, तो वो इसी चीज़ को लेकर विचलित थे कि स्कूल के ऊपर अभी तक आरोपित होने के बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। क्योंकि सबसे बड़ा एलिगेशन ये था कि स्कूल ने सबूत नष्ट क्यों की है, सबसे बड़ा आरोप यही था। और दूसरा, 1.5 साल से अगर अभिभावक वहाँ पे अगर टीचर को कंप्लेंट कर रहे थे तो उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की। जिस समय अमायरा ने आत्महत्या की उसके आधे घंटे पहले 5 बार अमायरा ने शिकायत की क्लास टीचर को, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो ये अपने आप में आरोप साबित होते हैं कि शिक्षकों की लापरवाही, स्कूल प्रशासन की लापरवाही की वजह से अमायरा हमारे बीच में नहीं रही। ये बिल्कुल सही कहा आपने। आप सभी संयुक्त अभिभावक संघ से ही हैं। एक सवाल मेरे मन में और है, जो जब हम बातचीत करने बैठे इस फैसले को लेकर तो लोगों का कहना ये निकला कि ये तो प्राइवेट स्कूल था, एक बच्ची थी अमायरा, लेकिन झालावाड़ में कई परिवार थे, आदिवासी परिवार थे, उन बच्चों का नाम तक कोई नहीं जानता। आज अमायरा इतनी हाईलाइट हो गई क्योंकि वो एक बच्ची थी, लेकिन वो मासूम जो दबकर कुचलकर आज हमारे बीच में नहीं है, उन माँ बाप की भी कोई सुनने वाला नहीं है। क्या अभिभावक संघ उनके लिए कोई आवाज़ या आंदोलन ऐसा ही खड़ा करेगा जैसा अमायरा के लिए किया गया? देखिए, झालावाड़ के अंदर जो दुखांतिका हुई थी, जिसके अंदर सरकारी स्कूल की छत गिरी थी, उसके ऊपर भी संयुक्त अभिभावक संघ ने आवाज़ उठाई थी। लेकिन वहाँ पे जो प्रशासनिक कमियां थी और उन सब के ऊपर जो पीड़ित थे उन सबसे संपर्क नहीं हो पाया, नाम ही मालूम नहीं पड़ पाए, नहीं तो ये आंदोलन जब ही खड़ा हो जाता। क्योंकि हमारा संयुक्त अभिभावक संघ पूरे राजस्थान के अंदर कहीं भी घटना होती है उसके ऊपर संज्ञान लेता है, बच्चों तक पहुँचते हैं और उनके ऊपर उनकी बातों को विभाग के पास रखने की कोशिश करते हैं, उसका सोल्यूशन मांगते हैं। आज जब वो सोल्यूशन नहीं आता है तो ये हठधर्मिता जब विभाग करता है, प्राइवेट स्कूल करता है, ये कोई भी संस्था करती है, तो ये लड़ाई से संघर्ष चालू होता है। अदरवाइज बैठ के अगर बात हो और हमारी बातें सुनी जाए और उसके ऊपर निस्तारण कर दिया जाए तो कोई संघर्ष की बात नहीं होती है। लेकिन जहाँ तक नाम छुपाने की बात है और इतने बड़े संस्था के अंदर ये जागरूकता का विषय हुआ और उसके ऊपर एक अमायरा का ही नहीं है, हमें पूरे राजस्थान में जो 2 करोड़ बच्चे पढ़ रहे हैं, उन 1 करोड़ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी सुरक्षा का मुद्दा हम लेके चल रहे हैं। कि आज बच्चे अगर भले ही वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं चाहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, बच्चे अगर स्कूल के अंदर हम छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर निष्फिक्र हो जाता है पेरेंट्स। लेकिन अगर वो वहाँ पे कोई दुखांतिका होती है तो जिम्मेदारी किसकी होगी, उसके क्या कारण रहे। हम तो अभी अमायरा के मैटर के अंदर जो टीचर्स दोषी है, जो प्रशासन दोषी है, जब स्कूल ने मान लिया कि शिक्षक दोषी थे, उनको स्कूल से निकाल दिया और उसके बाद में सीबीएसई ने और सरकार ने नोटिस दे दिया और सीबीएसई ने तो अपनी मान्यता रद्द कर दी। मतलब साबित कर दिया है सीबीएसई ने, सरकारी संस्था ने, कि यहाँ पे स्कूल की गलती थी। तो अभी तक गैर इरादतन हत्या का और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले उसके प्रसंज्ञान लेके जो एफआईआर दर्ज है उसके अंदर दोषियों को अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, ये हम कल सवाल उठाने वाले हैं प्रशासन से और शिक्षा विभाग से भी कि 8वीं तक का भी स्कूल यहाँ पे जब सीबीएसई ने स्कूल ही बंद करने के आदेश दिए हैं तो शिक्षा विभाग 8वीं तक के भी स्कूल के अंदर कैसे कार्रवाई को चालू कर सकता है। ये स्कूल के ऊपर तो बुलडोजर चलना चाहिए जिसके कारण मील का पत्थर साबित हो। बाकी और संस्थाओं के ऊपर जो बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, व्यापार का केंद्र इसको बना रखा है। हमारी लड़ाई सिस्टम के साथ है, हमारी किसी एक विशेष संस्था के ऊपर नहीं है। ये अमायरा का मैटर एक आंख खोलने वाला विषय है, मील का पत्थर साबित होगा। हम तो कह रहे हैं एंटी बुलिंग अगर कोई कमेटी बनानी है राज्य सरकार को तो अमायरा के नाम से उसको डेडिकेट किया जाए, जिससे कि सारे बच्चों के, सारे पेरेंट्स को, सारी जनता की आंखें खोली है। ये बिल्कुल सही कहा आपने। बुलिंग जैसे विषय को अपने सूची में ही नहीं लाया गया, उस शब्द को हटा दिया गया, जबकि बुलिंग भी एक रावण की तरह बन गया आजकल के बच्चों के लिए। हमने 60 दिनों में हमने भी काफी ज्यादा सवाल उठाए, आप सभी लोगों के आवाजों को मंच दिया। उन पर अमायरा जैसे बहुत सारे बच्चे परेशान हैं। स्कूल बदल दिए गए थे लेकिन परेशानी अभी भी वहीं की वहीं है। बुलिंग के लिए सख्त कानून बनाए जाने चाहिए, जिसको दिलावर साहब और उनकी टीम ने तो गायब ही कर दिया। क्या कहेंगे आप? देखिए, कॉलेजों में एंटी रैगिंग कमेटी होती है, उसी तरह स्कूलों में एंटी बुलिंग सिस्टम होना चाहिए। क्योंकि राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर 2 तरह की चीज़ें हैं। कुछ बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों से हर साल माइग्रेट करके पढ़ने के लिए आते हैं। हमने बाकायदा एक रिसर्च की है, 2 तरह का वर्ग वहाँ पर है, एक एकदम मिडिल क्लास और एक अपर मिडिल क्लास। तो वहाँ पर बच्चों के सोशल स्ट्रक्चर में अंतर होने के कारण से उनके व्यवहार में अंतर होता है। कुछ बच्चे बुलिंग करते हैं, उनको इस तरह की चीज़ें अपने समाज से मिलती है। कुछ बच्चे इवन
थोड़ा बहुत भला बुरा कहने को भी नेगेटिव मानते हैं, तो ये क्लेश तो रहेगा ही। इसीलिए गाइडलाइंस हैं, आईटी में भी है और नेशनल लेवल की गाइडलाइंस हैं कि स्कूलों में काउंसलर होना चाहिए और एंटी बुलिंग कमेटी होनी चाहिए, टीचर्स को बच्चों की बात का निस्तारण करना चाहिए, पेरेंट्स के साथ रेगुलर मीटिंग होनी चाहिए। इसकी पालना राजस्थान की किसी भी स्कूल में कमोबेश होती नहीं है। तो हमारा प्रयास है कि अमायरा के नाम से गाइडलाइंस बने, बच्चों की मेंटल हेल्थ को ध्यान रखा जाए, टीचर्स की भी ट्रेनिंग हो और स्कूल का माहौल ऐसा हो कि बच्चा उसमें सुरक्षित महसूस करे, प्रफुल्लित रहे। स्कूल एक पावन संस्था होती है, पवित्र संस्था होती है, और इस मामले में जब स्कूल के सामने पेरेंट्स को खड़ा होना पड़ रहा है, इससे बड़ी विडंबना किसी पावन और पवित्र संस्था के लिए नहीं हो सकती। ये बिल्कुल सही कहा आपने। शेम है, ये एक सोशल शेम है। ये सोशल शेम है। शिक्षा का मंदिर हम मानते थे विद्यालयों को, स्कूल्स को, लेकिन आज वही जानलेवा साबित हो रहे हैं। यहाँ पर मेरे साथ पेरेंट भी मौजूद हैं जो आज आपके भी बच्चे होंगे मैम, और आज अगर आप स्कूल में टिफ़िन बना रही हैं, बच्चों को भेज रही हैं, तो शाम को इंतज़ार करती हैं कि बच्चे के सकुशल वापस आने का। जब अमायरा की खबर सुनी तो पहला रिएक्शन क्या रहा था आपका? मैम आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। हम सब किसी ना किसी पद पे हैं, हमने कभी नहीं बताया कि हम किस पद में हैं। यहाँ जो भी है कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो है ही, लेकिन हमारा सबसे बड़ा पद है कि हम अभिभावक हैं, पेरेंट हैं। ये स्कूल शुरू से ही असंवेदनशील था। हम लोगों ने, सबने देखा, राजस्थान ने नहीं पूरे भारत ने देखा। आज पराये लोग भी पूछते हैं कि आप किस हाल में हो। स्कूल ने कभी पीड़ित परिवार से नहीं पूछा कि आप किस हाल में हो। एक लौता बच्चा उन्होंने अपना खोया है। और जो ये सीबीएसई मान्यता रद्द हुई है मैम, आपके माध्यम से मैं उन सब लोगों को कहना चाहती हूँ, ये संघर्ष आसान नहीं था। बहुत सारे लोग, एक बहुत बड़ा पक्ष ऐसा था जो ये कहता था कि आप कैसे जीतोगे, इतना बड़ा मैनेजमेंट है, 25 से 30 करोड़ रुपया ये लोग कमाते हैं महीने का। अरे सरकार इनसे, ये सरकार को चलाते हैं, सरकार इनसे नहीं चलती है। तो मैं उन सभी पावर वाले लोगों को कहना चाहती हूँ, चाहे वो इनसाइड हैं, चाहे वो आउटसाइड हैं, मैं सबको आपके माध्यम से मैसेज देना चाहती हूँ, पावर माना बहुत कुछ है, बहुत कुछ है पावर, प्रयासों से बड़ी नहीं है पावर। आज ये प्रयासों की जीत है पेरेंट्स की। जी, ये बिल्कुल सही कहा आपने। आज उन प्रयासों की जीत है, आज उन उम्मीदों की जीत है जो लगाई थी अमायरा के जाने के बाद उन सभी अभिभावकों ने, जो ये सोच कर डर गए थे कि अब हमारे बच्चों का क्या होगा। सुबह सूरज की किरण के साथ हमारा बच्चा स्कूल आता है, 6-7 घंटे वो स्कूल में रहता है और स्कूल से एक शव निकलता है। शर्मनाक है ये, रुला देने वाली बात है। एक शव निकलता है उस बच्चे का और पूरा सिस्टम चुप्पी साधे रहता है। ना कोई, देखिए इंसिडेंट होने के बाद मौका वारदात को धो दिया जाता है, सबूत मिटा दिए जाते हैं, पूरे 50 दिन बाद टीचर्स को निलंबित किया जाता है, कहीं ना कहीं अपने कर्म कांडों के बारे में जानते बूझते हुए भी। बहुत घमंड में बहुत चूर थे ये बड़ा मैनेजमेंट, और इनके पीछे जो भी लोग हैं, जिनकी भी मिली भगत है, घमंड में चूर थे कि हमारा कोई क्या उखाड़ लेगा। लेकिन आम जन का विश्वास तो जीत गया है कि न्याय तो होता है, न्याय तो होता है। और आपके माध्यम से मैं उन लोगों को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ, भाजपा की बहुत बड़ी नेत्री हैं, मैंने ही एफर्ट्स लगाए थे बहुत कि एक बार पीड़ित परिवार से मिल लिया जाए, उनके हालचाल जान लिया जाए। वो मैम गई भी, नाम नहीं लूंगी मैं, उन तक पहुंच जाएगी बात। इतने बड़े पद पर आप बैठी हुई हैं, उस पीड़ित परिवार से आप कहती हैं कि संवेदनशीलता तो है मेरी आपके साथ, पर मैं कुछ कर नहीं सकती। अरे आप क्यों हैं सत्ता में? जब आप एक आम परिवार की समस्या ही नहीं समझ पा रही हैं, तो आप सत्ता में क्यों हैं? ये बहुत बढ़िया सवाल आपने यहाँ पर किया है कि हम आपको वोट देते हैं हमारी समस्याओं को समाधान देने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए, लेकिन इन सब से परे आज एक बात साबित हो गई है कि घमंड तो रावण का भी चूर हुआ था। ये नीरजा मोदी स्कूल क्या चीज़ है उसके सामने। लेकिन मैं उम्मीद भी यही करती हूँ कि आज अगर कोई कार्यवाही और आगे बढ़ती है, जिस तरह से आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, हमारा एक खोया हुआ, जो लोग कहते थे बहुत बड़ा पक्ष कि आप क्या उखाड़ पाओगे, एक विश्वास हम लोगों ने जीता है। लड़ाई सिर्फ ये नहीं है, डे 1 से और डे लास्ट तक हम तब तक अड़िंग रहेंगे इस लड़ाई में। एक तो एक चीज हमने आज जीती है, उसकी हमें संतुष्टि है। एक नन्ही अमायरा, उसकी चेतना एक पूरे सिस्टम को जगा के गई है। आज वो बच्ची इस दुनिया में नहीं है, पर कहते ना आत्मा अजर अमर होती है, तो कहीं ना कहीं उसे बच्ची को शांति मिली होगी और हमें भी संतुष्टि मिली। पूरे सिस्टम को जगा के गई है कि अभिभावक हैं हम, कई पेरेंट की बस की नहीं होती मैडम, यहाँ से वहाँ से पैसा लेके कर्जदार होके बड़े बड़े स्कूलों में भेजते हैं, उनका बच्चा सफल होके निकलेगा, पर निकलता है शव।
खोखले, ऊंचे ढोल। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि दूर से देखा तो बहुत ही अच्छा लगता है, पास जाके देखें, अंदर झांक कर देखेंगे तब आपको हकीकत का अंदाजा होगा। तो ये था नीरजा मोदी का असली सच, जिस संघर्ष के साथ संवाद भी पिछले 60 दिनों से लगा रहा। उम्मीद करते हैं कि हमारे सीबीएसई तो जागी, अब राज्य सरकारें भी जागे और एक माइलस्टोन साबित करें यहाँ पर कि हाँ, कुछ सरकारी तंत्र भी होते हैं, कुछ सरकार भी होती है। नहीं तो सरकार को जेब में खरीद कर रखने वाले तो बहुत सुने हैं, देखे हैं, लेकिन यहाँ जो भरोसा पूरा उम्मीद पर कायम हुआ है, सीबीएसई ने जो भी फैसला किया है वो काबिल तारीफ है। उम्मीद करते हैं कि आगे तक ये सफ़र यहीं नहीं रुके, आगे तक इस मामले में फैसला जल्द से जल्द आए, राज्य सरकारें भी फैसले में अपना योगदान निभाएं। उम्मीद यही करते हैं, बाकी देखते हैं होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। सच बताओ, इंस्टाग्राम पे डेली पोस्ट करते लेकिन फिर भी रिजल्ट 0 ही रहता है ना। तो प्रॉब्लम कंटेंट का नहीं है, होक्स का है, और मिशी मीडिया सोल्यूशन लाया है आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन। क्योंकि हम बनाते हैं बॉलीवुड हुक रील्स जो इमोशंस को हिट करे, और एआई हुक रील्स जो एल्गोरिदम को समझकर काम करे। तो रील्स सिर्फ देखी नहीं जाती, याद भी रखी जाती। तो अपनी इंस्टाग्राम ग्रोथ को लेकर सीरियस होना तो अभी कॉल लगाओ स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मिशी मीडिया सोल्यूशंस को। तो वायरल सोचो, स्मार्ट बनो और अभी रील्स बनवाओ मिशी मीडिया सोल्यूशन से।